अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एमएस वर्ड क्लास नंबर 7 लेकर आया हूँ बिल्कुल इजी तरीके के साथ। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दे ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड क्लास नंबर 7। तो गाइस, मैंने एमएस वर्ड क्लास नंबर 6 के अंदर हेडर और फुटर के यहाँ तक बताया था, फुटर तक। और फुटर के बाद अब हमारे पास पेज नंबर आते हैं। यहाँ से हेडर के अंदर मैंने ये बताया था, यहाँ से हम जो भी डिज़ाइन है हम आसानी के साथ यहाँ से हेडर और फुटर के अंदर उठा सकते हैं। इसी तरह का कुछ डिज़ाइन दे चुके हैं, लेकिन मैं ये जो डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया है वो मैं पसंद करता हूँ। तो अब मैं पेज नंबर इसको किस तरह दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं पेज नंबर 3 किस्म के ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर मैं टॉप ऑफ पेज के ऊपर पेज नंबर देना चाहूँ तो यहाँ से मेरे पास कुछ डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं इस तरह का कुछ डिज़ाइन इसके अंदर सेलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट कर दे दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पर टॉप के ऊपर मेरे पास ये, फॉर एग्जांपल, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक छोटा सा, यहाँ पर स्मॉल साइज का एक पेज नंबर यहाँ पर मैं टॉप के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये टॉप ये मैंने लगा दिया। तो अब मैं इसके साथ साथ हेडर भी एक देता हूँ। हेडर नहीं, सिर्फ ओनली हम पेज नंबर दे सकते हो और पेज नंबर के अलावा यहाँ से मैंने इसको ये पेज नंबर दे दिया। तो अब मैं यहाँ से पेज नंबर देने के बाद यहाँ से मैं इसको डिज़ाइन भी दे सकता हूँ। तो ये अब मेरे पास टॉप साइड पे पेज नंबर आ चुका है। अगर मैं यहाँ से बॉटम के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ से हम बॉटम के ऊपर भी दे सकते हैं। यहाँ से ये देखो, अब ये हमारे पास खूबसूरत सा डिज़ाइन के अंदर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ से इसका थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये डिज़ाइन भी मैंने दे दिया। तो अब अगर मैं पेज को थोड़ा छोटा करूँ और यहाँ से मैं जितने भी पेज बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट के अंदर यहाँ से मैंने कुछ पेज बना दे दिए। पेज ब्रेक के अंदर इस तरह मैंने कुछ पेज बना दे दिए। तो अब मेरे पास जितने भी पेज आ चुके हैं सब के अंदर मेरे पास पेज नंबर है। तो पहला वाला जो पेज है उसके अंदर मेरे पास पेज नंबर 1 आ चुका है और दूसरा जो पेज है मेरे पास उसके ऊपर पेज नंबर 2 है और तीसरा पेज इसी तरह मैं आसानी के साथ पेज नंबर इसको दे सकता हूँ। तो पेज नंबर देने के बाद अब मैं इसको अपनी जगह पर इस तरह मैंने कुछ, अब इसके बाद पेज नंबर के बाद हमारे पास क्या है, पेज नंबर के बाद यहाँ से हम पेज करंट भी दे सकते हैं। जहाँ पर भी हम चाहते हैं हम वहाँ पर आसानी के साथ, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेज नंबर दे दिया तो मैं यहाँ से भी यहाँ पर भी दे सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इसके अंदर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी मैं इसको दे सकता हूँ नीचे। अब मेरे पास ये देखो, मैं यहाँ पर भी इस तरह के कुछ डिज़ाइन है, हम जिस डिज़ाइन का भी चाहे हम आसानी के साथ इसके अंदर दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास करंट पोजीशन है, पहले से जो पोजीशन सेलेक्ट की है वही पोजीशन लगेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैंने एक ये डिज़ाइन दे दिया तो ये अब मेरे पास इस डिज़ाइन का आ चुका है। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ ये कर सकता हूँ। तो ये है मेरे पास पेज डिज़ाइन। और पेज डिज़ाइन के बाद अब हमारे पास फॉर्मेट पेज नंबर है। अगर मैं फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास इसके अलावा अगर मैं उर्दू कीबोर्ड का डिज़ाइन रखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से ये अब हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ इसको उर्दू में भी चेंज कर सकता हूँ और मैं यहाँ से फॉर्मेट के अंदर इसी तरह मैं इसको अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये अब मेरे पास अल्फ़ाबेट्स के तरह आ चुका है। यहाँ से दूसरे पेज के ऊपर मेरे पास अगर मैं एक दूसरा पेज बनाऊँ तो उसके ऊपर मेरे पास बी आ चुका होगा, बी आएगा। दूसरा पेज मैंने बना दिया, यहाँ पर मेरे पास बी आ चुका है। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ इसको पेज नंबर के अल्फ़ाबेट्स के अलावा मैं इस
इसको बहुत कुछ दे सकता हूँ, अल्फ़ाबेट्स दे सकता हूँ, नंबर भी दे सकता हूँ। और इसी तरह अगर मैं रिमूव पेज नंबर देना चाहूँ तो मैं यहाँ से पेज नंबर रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा अब हमारे पास डेट एंड टाइम है। डेट और मैं यहाँ से डेट भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास पहले से डेट सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट की है, मेरे पास डेट आ चुका है, तो हमें इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर यहाँ से डेट दे सकते हैं। तो अब इस डेट के बाद अब हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है। अभी तो यहाँ से ये पीसी जो है, अब मैं ये पीसी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम मैं आसानी के साथ इसके अंदर दे सकता हूँ। पीसी का एडमिनिस्ट्रेटर नसीम है। डॉक्यूमेंट यहाँ से फाइल नेम भी मैं दे सकता हूँ, और फाइल नेम के अलावा अब मैं फाइल पाथ भी दे सकता हूँ। इसी तरह मैं जो कुछ भी देना चाहूँ यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैटेगरी, ये जो भी मैं चाहूँ तो मैं आसानी के साथ इसके अंदर दे सकता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास क्विक पार्ट्स है। क्विक पार्ट्स के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक टेक्स्ट, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने एन भी दे सकता हूँ और यहाँ से मैं ये भी दे सकता हूँ क्विक पार्ट्स के अंदर। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से मैंने कंपनी ईमेल यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह कुछ ईमेल, ये हम इसके अंदर ईमेल भी दे सकते हैं। कंपनी ईमेल, कंपनी की तरफ से जो ईमेल हो वो भी हम आसानी के साथ दे सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद क्विक पार्ट्स के बाद अब हमारे पास फील्ड है। फील्ड का मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं फार्मूला देना चाहता हूँ, या मैं बारकोड देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बारकोड भी दे सकता हूँ। ये देखो अब मेरे पास एरर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक बारकोड मेरे पास पहले से है नहीं, तो इसलिए मेरे पास बारकोड नहीं आ चुका है। तो अब इसके बाद यहाँ से हम पिक्चर भी इसके अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक पिक्चर उठा दी है, ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर दी है, पिक्चर मैंने यहाँ पर ला दिया। अब इसको मैं जो स्मॉल कर देना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसको स्मॉल कर दी, इसको मैं फ्री कर देता हूँ। अब मैं जहाँ पर भी रखना चाहूँ मैं आसानी के साथ इसको रख सकता हूँ। तो ये अब हमारे पास पिक्चर है। तो पिक्चर के अलावा मैं यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर भी उठा सकता हूँ। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो मैं अब नहीं उठा सकता। यहाँ पर अब मेरे पास गो हेडर में पहले से हेडर पे हो, अगर मैं गो फोल्डर पे क्लिक करूँ तो मैं फोल्डर पे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से गो हेडर पे क्लिक करूँगा तो मैं हेडर पे आसानी के साथ आ सकता हूँ। अब प्रीव्यूज का मतलब क्या है? प्रीव्यूज का मतलब अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का कुछ टाइप कर दे दिया, ये मैंने टाइप कर दे दिया प्रीव्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक डिजाइन नहीं सॉरी, इसके अंदर मैं अब दो सेशन बनाना चाहता हूँ। दो सेशन में किस तरह बनाऊंगा? दो सेशन बनाने के लिए अब प्रीव्यूज का मतलब क्या है? प्रीव्यूज का मतलब यह है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने ऐड पेज बना दी और यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूमिंग कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं 1 2 3 4 इस पेज के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और इस पेज के अंदर मैं यहाँ से इसके अंदर ब्रेक्स के अंदर आके यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज लगा देता हूँ। तो ये अब मेरे पास एक दूसरा सेशन आ चुका है। इस सेशन का मतलब क्या है? प्रीव्यूज का मतलब ये है कि पहले 4 जो पेज है इस सेक्शन 1 के अंदर मैंने अलग हेडर देना है, और सेक्शन 2 के अंदर मैंने अलग हेडर देना है। तो मैं किस तरह दे सकता हूँ? यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक्शन 1 ही लिख तो आप कुछ भी सकते हो। और इसके अलावा मैं फोल्डर पे आके यहाँ से फोल्डर पे मैंने लिख दिया MS Word मैंने लिख दिया। तो अब मैं दूसरे सेशन पे जाने के लिए यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं दूसरे पेज पे जा चुका हूँ। यहाँ से अब मैं पहले वाले सेक्शन के अंदर मैंने जो लिखा था वही मेरे पास दूसरे सेशन पे भी आ रहा है। तो दूसरे सेशन पे मैं अलग किस तरह लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मैंने ये जो ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है लिंक टू प्रीवियस, इसको मैंने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से अब इसके अंदर हेडर को मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया सेक्शन 2, और सेक्शन 2 के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ SM कंप्यूटर। SM कंप्यूटर मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके पेज को थोड़ा जूमिंग कम कर देता हूँ।
जूमिंग कम करने के बाद अब मेरे पास जो पहला जो सेशन था सेशन 1, उसके ऊपर मेरे पास सेशन 1 आ चुका है, और मेरे पास ये जो दूसरा सेशन था उसके अंदर मेरे पास सेशन 2, और यहाँ से मेरे पास आसानी के साथ सेशन 2 स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर सेशन 2 इस तरह सेशन बना के मैं इस तरह प्रीव्यूज पे जा सकता हूँ, और नेक्स्ट पे भी मैं इस तरह आसानी के साथ आ सकता हूँ। तो ये अब मैंने इस तरह का पेज बना दिए, और इस तरह मैंने इसको सेशन भी दे दिए। तो इसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट फर्स्ट पेज है। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब क्या है, यहाँ से मैंने अगर डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने लिख दिया MS वर्ड ही लिख दिया, और अब अगर मैं दूसरे पेज पे आ देता हूँ, यहाँ से मैं इसके अंदर मैंने यहाँ पर भी ये लगा दे दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया कंप्यूटर। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर मेरे पास दूसरा नहीं आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले गलती डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इस तरह अगर मैं शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से ये देयर इज नो हेडर लेयर फॉर दिस पेज, ऑल अवेलेबल लेयर्स विल बी डिस्प्ले, या मेरे पास डिस्प्ले है। अगर मैं यहाँ से इसके अंदर नहीं डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ऑड पेज के ऊपर मैंने लिख दे दिया फॉर एग्जांपल ऑड ही लिख दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा जूमिंग देता हूँ, जूमिंग देने के बाद यहाँ से मैंने डिजाइन भी दे दिया, और यहाँ से मैं अब इवन पेज पे आता हूँ, यहाँ से मैंने इवन ही लिख दिया, इवन ही लिख दिया। तो अब मेरे पास ये ऑड और इवन पेज दोनों बन चुके हैं। तो मैं इस तरह आसानी के साथ ऑड पेज, और यहाँ से मैं ऑड के अलावा मैं और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ। ऑड के अलावा जो भी चाहते हैं हम आसानी के साथ इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए ही ऑड लिखा है। मैं इसी तरह आसानी के साथ ऑड और इवन पेज पे जा सकता हूँ। तो ऑड और इवन पेज के अलावा अब हमारे पास क्या है, हेडर फ्रॉम टॉप। हेडर फ्रॉम टॉप का मतलब यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी जो ऑड लिखा था इसके ऊपर डबल क्लिक करके, अब मेरे पास अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पास ये जो हेडर है वो बिल्कुल नीचे आ जाना शुरू हो जाएगा। अगर मैं नीचे वाले जो डॉट है छोटे, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देना चाहता हूँ मेरे पास ये हेडर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर फुटर पे मैं यहाँ से मैं गो टू फुटर पे आ गया, यहाँ से मैंने इसको इसके अंदर लिख दिया, इस तरह का कुछ लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मैं लेकर जाना चाहता हूँ मैं आसानी के साथ लेकर जा सकता हूँ। तो मैं इसी तरह आसानी के साथ इसके अंदर नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो ये है अब हमारे पास हेडर फ्रॉम टॉप। अब इंसर्ट अलाइनमेंट, इंसर्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से अब मेरे पास सेंटर पे अगर मैं लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं 2 और यहाँ से मैंने ओके कर दे दिया। अब फॉर एग्जांपल इंसर्ट अलाइन SM कंप्यूटर, ये मैंने लिख दी, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से इंसर्ट लाइन राइट इंडेंट 4। तो ये अब मेरे पास ये बन चुका है। इस तरह मैं आसानी के साथ इंसर्ट अलाइनमेंट दे सकता हूँ। तो गाइस ये था हमारे पास हेडर और फुटर का जो टूल्स, या हेडर और फुटर का डिजाइन था। तो इंशाल्लाह गाइस अब इसके बाद मैं हेडर और फुटर के बाद जो चीज़ है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को MS वर्ड क्लास नंबर 8 के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर पेज नंबर भी आ चुके हैं, पेज नंबर तो मैंने पहले से ही बता दिए। तो इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट बुक से आगे आप लोगों को MS वर्ड क्लास नंबर 8 के अंदर बताऊंगा। तो गाइस MS वर्ड क्लास नंबर 7 खत्म होने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो से बाखबर रहे। तो चलो गाइस अब हम MS वर्ड क्लास नंबर 8 में मिलते हैं।